आज के जीवन में मेडिटेशन एक बहुत ही आवश्यक हो गया है। उसको हम ध्यान की क्रिया भी कहते हैं कि ध्यान लगाने के लिए अपने जीवन से जो भी आपकी समस्याएं हैं, समस्याएं तो एज इट इज़ रहती हैं, लेकिन टेंशन उत्पन्न हो जाता है। इस टेंशन भरी जीवन में को दूर करने के लिए, मन में शांति बनाने के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन में हम शुरू करने से पहले, आगे जाने से पहले, इसमें हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वासों की क्रिया है, श्वासों की क्रिया करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा शरीर एकदम से चुस्त चौकस हो जाता है, पूरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उसमें हम पहले दोनों हाथों को यहाँ छाती पर ले आते हैं और पंपिंग करते, जैसे पंप से हवा भरते हैं। तो इस क्रिया को कम से कम 40 दफ़ा करें। अगर आपका श्वास अगर नहीं हो पाए, थोड़ा रुकें, लेकिन फिर करें, नहीं तो हो सकता है कि 60 मरतबा इस क्रिया को अवश्य करें। इस क्रिया को करने के बाद में आप आधा मिनट, 1 मिनट रेस्ट लें, थोड़ी सी लंबे गहरे श्वास लें, ताकि आपकी पूरा शरीर, आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाए। इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए दाहिनी नासिका को बंद कर लेते हैं और बाएं से बहुत तेज़ी से, जितना भी उसके बहुत तेज़ी से श्वास भरते हैं और बहुत तेज़ी से दाहिनी ओर निकालते हैं, दाहिनी ओर भरते हैं और बाईं ओर निकालते हैं। इनमें हाथों की पोजीशन ये रहेगी, ये अंगूठा दाहिनी नासिका के यहाँ पर जाएगा और जो ये रिंग फिंगर है, अनामिका है, ये यहाँ पर आएगी उंगली। इस तरह से पोजीशन रहती है। जब हम इसको दाएं बाएं करते हैं बहुत तेज़ी से, तो इस क्रिया को जितना भी तेज़ी से श्वास भरें जल्दी से, और उतना ही दूसरी साइड में निकालते हैं। इस क्रिया को भी 30 बार दाएं से, 30 बार बाएं से, 60 दफ़ा इसको भी करते हैं। और इस क्रिया को करने के बाद हल्की आंखें बंद करें और 2-4 लंबे गहरे श्वास लें। श्वासों की गति सामान्य रखने का प्रयास करें, लंबे गहरे श्वास लें। इसके बाद में दोनों नासिकाओं से बहुत तेज़ी से श्वास भरते हैं, बाहर निकालते हैं, भरते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से इस क्रिया को करते हैं।
पूरा श्वास बाहर निकाल के शांत हो जाते हैं। आंखें हल्की बंद कर लें और अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर ले आएं। सब अपनी आंखें बंद कर लें इसके बाद में, और जैसे भी कौशल मिलता जाए वैसे ही अपने मन की भावना को साथ में लेते जाएं। आंखें हल्की बंद रखें, कमर सीधी, गर्दन सीधी रखने का प्रयास रखें। आपके कमर में 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में वाइब्रेशन पहुंच जाती है। अपने मन को अपनी नासिका के ऊपर ले आएं और अपने श्वासों की गति को देखें। जहां नासिका के दोनों भाग मिलते हैं नीचे होठ के ऊपर, जो दोनों श्वास एक दूसरे मिलते, मन को वहां लेके आएं और श्वासों की अपनी गति को महसूस करें। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। मन को अपने श्वासों की गति के ऊपर लगाए रखें और मन को ना भटकने दें दाएं बाएं। अपने मन को दोनों गालों के दाएं बाएं लेके जाएं और हमारे मुंह के ऊपर भी तनाव उत्पन्न होता है, उसको ढीला करें। अपने मन को अपने मस्तिष्क पर ले आएं और मन को अपने दाएं बाएं घुमाएं। आपकी जो किस्मत सोई हुई है उसको जगाने के लिए मन के वो दाएं बाएं लेके जाएं। अन्यथा श्वास को थोड़ा सा रोकें और आपको मस्तिष्क के ऊपर कोई थिरकन जैसी, कोई खून की सेंसेशन जो आपकी नाड़ियों में प्रभावित है, चलता हुआ महसूस होगा। उसके साथ में मन को लेके जाएं। अन्यथा अपने मन को दाएं बाएं अपने मस्तिष्क पर घुमाएं। आपकी सोई हुई किस्मत जागती हुई, आपके मस्तिष्क में जो भी टेंशन है समाप्त होता हुआ, क्योंकि टेंशन में आदमी सही डिसीजन नहीं ले पाता, इसलिए एक गलती से दूसरी गलती हम करते जाते हैं। तो अपने मस्तिष्क पर अपने मन को लेके जाएं और दाएं बाएं घुमाते रहें। श्वास को थोड़ा रोकें, देखें कोई नसों के अंदर खून की सेंसेशन आपको महसूस होगी, उसके साथ मन को दाएं बाएं घुमाएं। अपने मन को अपने आज्ञा चक्र पर लेके आएं। तिलक लगाने के स्थान 1.5 इंच अंदर हमारा आज्ञा चक्कर, जो हमारी नई नई खोज, नई इन्वेंशन, नए विचार पैदा करती है। आज्ञा चक्कर आपका एक जो छोटा बल्ब होता है लड़ी में, उस तरह का आपका आज्ञा चक्कर। मन को लेके जाएं आज्ञा चक्कर पर। आपका आज्ञा चक्कर प्रभावित होता हुआ और एक बल्ब के माफिक वहाँ पर ट्यूब के माफिक आपका पूरा शरीर प्रकाश में होता हुआ, पूरा शरीर आपका प्रकाश में हो जाता है और एक आभा आपके शरीर में प्रकट होने लगती है, चिंताओं से मुक्त। अपना देखें, महसूस करें कि आपका पूरा शरीर एल्यूमिनेट होता हुआ, ट्यूब लाइट की तरह प्रकाश में होता हुआ आपका पूर्ण शरीर। आपको संसार से, कष्टों से मुक्ति होती हुई आपके शरीर चारों तरफ एक ओरा बनता हुआ, शारीरिक मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती हुई
मन को निर्विचार कर दें, मन में कोई भी विचार ना रखें, आज्ञा चक्कर से भी मन को हटाएं, मन निर्विचार। आपको सुख की अनुभूति होती हुई प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ। एक बार संत परमानंद हंसराज हरबंस महाराज जी यमुना के किनारे टहल रहे थे। संध्या का समय था, सायंकाल। एक व्यक्ति उनके पास में आया जो कि शराब के नशे में धुत था। उन्होंने देखा कि कोई साधु घूम रहा है। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। साधु ने थोड़ा सा मना किया, लेकिन उसने आग्रह किया कि मेरे साथ चलो। साधु चल पड़ा, क्योंकि उनको साधु को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा साधु ने सोचा कि मुझे मैं खाने में, शराब खाने में लेके जाएगा, हमने कोई चीज़ ग्रहण नहीं करनी। लेकिन वो उसके साथ में फिर भी चल दिया। जाके वह साधु उसको संत को एक मंदिर के अंदर लेके गया, जो कि साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शराब पीने की अवस्था में मुझे मंदिर में लेके आया। उन्होंने मंदिर में तस्वीर के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा कि इसके ऊपर ध्यान लगाओ। साधु ने कहा हाँ तस्वीर है, मूर्ति बनी हुई है भगवान की। तो उन्होंने कहा कि ये किसकी बनी हुई है? लगी बहुत अच्छी तराशी हुई मूर्ति बनी हुई है संगमरमर की। और उसने फिर पैरों की तरफ नीचे इशारा किया कि ये जमीन में क्या लगा हुआ है। उसने कहा यह भी संगमरमर। तो उसने साधु से कहा कि ये संगमरमर एक पैरों के नीचे है और एक की हम पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो है पत्थर था, इसमें इतनी क्षमता थी कि छेनी का, चीजल का, हथौड़े का, हैमर का यह प्रहार सहती रही और इसके नए नक्श वगैरह हैं तराशे गए। जिस चोट को ये सह लिया, तो इसलिए ये जो वही संगमरमर का पत्थर है वही पूजा के स्थान पर है। और जो संगमरमर का पत्थर ये चोट बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, वो पैरों के नीचे है। जीवन का भाव ये है, हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, बहुत सारे कष्ट आएंगे, विपदाएं आएंगी, दुख आएंगे, सुख आएंगे, शारीरिक आएंगे, मानसिक आएंगे और फाइनेंशियल तरीके से भी, धन संबंधी भी आते हैं। लेकिन जो उन समय का प्रहार अपने शरीर पर पत्थर की मूर्ति के माफिक सह लेता है, वो तराशा जाता है, पूजनीय हो जाता है। नहीं, वही संगमरमर का पत्थर जिसके ऊपर आदमी चलते हैं वो हो जाता है। अगर जीवन के अंदर हम में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं। और अगर उनको आपने समय को निकाल दिया, समय के साथ नहीं बहे और अपने मकसद के लिए खड़े रहे, तो आप वही समाज में पूजनीय बन जाते हैं, वही मूर्ति की माफिक हो जाते हैं। इसलिए मन को अपने को देखो, शांत करो कि आपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं, वैसे ही आपकी मूर्ति या आपकी शक्ल वैसी तराशी हुई पूजनीय बनती जाएगी और वैसा ही आप समाज में प्रतिष्ठा, मान प्राप्त करेंगे और धन संबंधी भी आपके पास में वैसी ही चीज़ें आएंगी। आप अपने जीवन पर एक नज़र डालें कि आपने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया, या समय के थोड़े से थपेड़ों और ठोकरों ने आपको उस संगमरमर के पत्थर के तरह ज़मीन में बिछा दिया जिस पर कि लोग चलते हैं। अपने आप का मूल्यांकन करें, अवलोकन करें अपनी लाइफ का।